अपना जो ज्ञानेंद्रिय पाठ 27 ज्ञानेंद्रिय, इस ज्ञानेंद्रिय के अंदर हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो मनुष्य में पाई जाती है। सबसे पहली है दर्शनेंद्रिय, आँख जो देखकर काम करती है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब अगला अपना दूसरा पॉइंट है वो आएगा स्वर्णेंद्रिय। और स्वर्णेंद्रिय कौन सी होती है मनुष्य में? कान, जो क्या किस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग का काम करती है कि हमें सुनकर। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट है स्वर्णेंद्रिय, ये पढ़ना है। आँख के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो नंबर 2 स्वर्णेंद्रिय। ये देखो, मनुष्य में एक जोड़ी कान पाए जाते हैं। स्वर्णेंद्रिय क्या है? एक जोड़ी कान। ये 2 संवेदी कार्य करते हैं, सुनने का और शरीर का संतुलन बनाए रखने का। तो स्वर्णेंद्रिय है, स्वर्णेंद्रिय एक जोड़ी कान है, और कान है ये 2 कार्य करते हैं, 2 संवेदी कार्य करते हैं। पहला कार्य होता है कान का सुनने का, और दूसरा कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखने का। ठीक है, तो कान, अब कान की संरचना देखो। मनुष्य के कान में मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के कान को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है बाह्यकर्ण, फिर दूसरा भाग होता है मध्यकर्ण, और तीसरा भाग होता है अंतःकरण। ठीक है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकरण, ये मनुष्य के कान की संरचना है। ठीक है, ये मनुष्य के कान की संरचना है। देखो, इस संरचना के अंदर क्या है? ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस भाग को बोलते हैं बाह्यकर्ण। फिर आता है मध्यकर्ण, और मध्यकर्ण के बाद में लास्ट भाग आता है अंतःकरण का। ठीक है, बाह्यकर्ण। अब देखो बाह्यकर्ण में क्या क्या है। जो कान क्या हमारी बाहरी संरचना है जो हमें दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना जो कान की होती है बाहर की ओर होती है, इस बाह्य संरचना को कर्ण पल्लव कहते हैं। बाहरी संरचना को क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव। ठीक है, कर्ण पल्लव के बाद में अंदर की ओर घुमावदार जो भाग होता है, उस भाग को बाह्य कर्ण कुहर कहा जाता है। तो जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग का नाम है बाह्य कर्ण कुहर। ठीक है, बाह्य कर्ण। इसके बाद मध्य कर्ण वाला भाग शुरू होता है। यहाँ पर देखो क्या पाई जाती है मध्य कर्ण के अंदर, यहाँ से गुहा निकलेगी, ये गुहा हो गई। फिर ये मध्य कर्ण में एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कान का पर्दा। और इसको बोला जाता है कर्णपटह झिल्ली। ये झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम क्या है? कर्णपटह झिल्ली या कान का पर्दा। ठीक है, इसके बाद में इसके कर्णपटह झिल्ली है, इसके आगे की ओर 3 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है, जिन्हें कर्ण अस्थियां कहते हैं। और ये 3 प्रकार की अस्थियां देखो, नाम कौन कौन सी है? कर्ण झिल्ली के सबसे पास में जो अस्थि होती है, कर्णपटह झिल्ली के पास में जो सबसे पहली अस्थि है, उस अस्थि का नाम होता है मेलियस। उस अस्थि का नाम क्या है? मेलियस, ये वाली। मेलियस के बाद में जो झिल्ली जो अस्थि आती है उसका नाम होता है इनकस। मेलियस, इनकस, और ये सबसे लास्ट में जो अस्थि है जो घोड़े के नाल के आकार की होती है, उसका नाम होता है स्टेपिन। स्टेपिन या स्टेपिज या स्टेपिज, स्टेपिन या स्टेपिज। ठीक है, जो स्टेपिज अस्थि होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। यानी हमारे शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि है, उस सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या होता है? स्टेपिज। ठीक है, इसके बाद में अंतःकरण का भाग शुरू होता है।
अंतःकरण वाले भाग के अंदर एक भाग होता है प्रघान, अगला भाग होता है कर्णावर्त, ये टेपिटम गुहा, और ये जो भाग ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये होती है तंत्रिकाएं। यहाँ से क्या निकलती है? तंत्रिकाएं। तो ये मनुष्य के कर्ण की संरचना है। ठीक है, कितने भाग में मनुष्य के कर्ण की संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है? 3, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, अब इस संरचना के बारे में देखो, पढ़ते हैं। कान का सबसे पहला भाग है बाह्य कर्ण। तो 1 नंबर पॉइंट बाह्य कर्ण। देखो, बाह्य कर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है कर्ण पल्लव, जो सबसे बाहर की ओर होता है, यह भाग होता है कर्ण पल्लव। यह सबसे बाहरी भाग होता है, यह फाइब्रो, यह फाइब्रो उपास्थियों का बना, फाइब्रो इलास्टिक उपास्थियों का बना होता है। देखिए, ठीक है, सबसे भारी भाग है। सबसे भारी भाग को कर्ण पल्लव कहते हैं, और कर्ण पल्लव भाग वो फाइब्रो इलास्टिक उपास्थियों का बना होता है। यानी इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, इसके अंदर उपास्थि पाई जाती है, और इस उपास्थि का नाम होता है फाइब्रो इलास्टिक उपास्थियां। ठीक है, तो ये भाग है, इसके अंदर उपास्थि, इस कारण यह है आसानी से इसको जब हम हाथ से छूते हैं तो आसानी से इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, मनुष्य में ये अचल होते हैं। ये मनुष्य में क्या होते हैं? अचल, यानी इनकी गति खुद की स्वयं की इनकी गति नहीं हो सकती। जैसे कि आंखों की पलकों के अंदर गति होती है, हमें पता है, हम उसको नीचे भी कर सकते हैं और वापस ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन कान है, बाह्य कर्ण पल्लव है, मनुष्य के अंदर हम इनको हिला नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर ये चल होते हैं, यानी इनको हिलाया भी जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अनेक प्रकार के जो पशु है, जानवर है, जैसे कुत्ता है, गाय है, बकरियां हैं, इनके अंदर ये इनके जो कान है, इनको हिलाने की क्षमता होती है, ये अपने कानों को हिला सकते हैं। मनुष्य में ये अचल होते। अचल क्यों है? क्योंकि इनमें ओरिकुलर पेशियां अवशेषी होती है, यानी इनके अंदर जो पेशियां पाई जाती है, ओरिकुलर पेशियां, वो अवशेषी होती है। अवशेषी का अर्थ ये शरीर के अंदर उपस्थित तो है, लेकिन इनका कोई भी कार्य नहीं होता। अब देखो, कर्ण पल्लव है, इसमें एक गुहा होती है, इसे कोचा कहते हैं। यानी कर्ण पल्लव के अंदर जो गुहा है, कैविटी है, उस कैविटी को कोचा कहा जाता है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है तथा इन्हें आगे भेजता है। इसका कार्य हो गया कर्ण पल्लव का कि ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करेगा और इस गुहा के अंदर, यानी कोचा जो गुहा है, उसके अंदर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा भाग होता है बाह्य कर्ण का, बाह्य कर्ण कुहर। बाह्य कर्ण कुहर, देखो, त्वचा एक संकरी नली में खुलती है जिसे बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। ये त्वचा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जो गुहा है, कोचा। ठीक है, बाह्य कर्ण पल्लव है, ये चीज बाह्य कर्ण पल्लव, यह एक संकरी नली के अंदर आगे खुलता है जिसे बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। यह कर्ण पटल झिल्ली यानी कान के पर्दे तक फैली रहती है, यानी बाह्य कर्ण कुहर कान के पर्दे तक फैला रहता है। यहाँ पर सफेद ग्रंथियां सीरुमिनस ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है, जिसके द्वारा सेरुमन नामक द्रव्य स्रावित किया जाता है। तो त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है स्वेद ग्रंथियां। ये ग्रंथियां हैं वो कान के अंदर सीरुमिनस ग्रंथियों में रूपांतरित होती है, जिसके द्वारा सीरुमन नामक एक पदार्थ स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य कर्ण पल्लव। अगला भाग है, उस भाग का नाम है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण देखो, दूसरा भाग, यह बाह्य कर्ण व अंतःकर्ण के बीच स्थित होता है। इसकी स्थिति होती है बाह्य कर्ण व अंतःकर्ण के बीच में।
इसकी गुहा को टेम्पोनिक गुहा कहते हैं, और इसकी जो गुहा है बाह्य मध्यकर्ण की, इसकी गुहा को टेम्पोनिक गुहा कहा जाता है। इसकी गुहा में एक नली जैसी, जिसे फेरिगो टेम्पेनिक नलिका या यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। ठीक है, इसकी गुहा को अब देखो, बाह्यकर्ण और अंतःकर्ण के बीच में है, और मध्यकर्ण की गुहा को टेम्पोनिक गुहा कहते हैं। और इसकी गुहा के अंदर एक नली, जिसे इसकी गुहा के अंदर एक नली पाई जाती है, इस नली को फेरिगो टेम्पेनिक नलिका या फिर यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। इसका कार्य कर्णपटल झिल्ली के चारों ओर वायुदाब बनाए रखना होता है, जिससे उद्दीपन को ग्रहण करने में आसानी रहती है। अर्थात जो ये कर्णपटल झिल्ली है, इस झिल्ली के चारों ओर वायुदाब बनाए रखने का कार्य है वो यूस्टेचियन नलिका करती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो कान के पर्दे के बाद जो तरंगे आती है, उन तरंगों को आसानी से ग्रहण किया जाता है। अब देखो आगे, मध्यकर्ण में 3 अस्थियां होती है। मध्यकर्ण के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती हैं, जिन्हें अस्थिकाएं भी कहते हैं। पहली अस्थिकाएं हैं मेलियस या धन अस्थिकाएं। ये हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका होती है, हथौड़े के आकार की होती है मेलियस। दूसरी होती है इनकस या शूल अस्थिकाएं। इनकी संरचना निहाई के आकार की होती है। और तीसरा और लास्ट है स्टेपिन या स्टेपिज या रकाब अस्थिकाएं। ये घोड़े के रकाब के आकार की अस्थिकाएं होती है। घोड़े के रकाब में यानी घोड़े की जो लगाम हम खींचते हैं उसके आकार की होती है। ये तीनों अस्थिकाएं अपनी समान स्थिति में कर्ण गुहा की दीवार से लटकी रहती है। ठीक है, और जो स्टेपिज अस्थिकाएं हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेपिज भी बोलते हैं इसको। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। यह चावल के दाने के आकार की होती है। चावल के दाना है उतने बड़ी होती है केवल। ठीक है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और यह चावल के दाने के आकार की होती है। तो ये इसका दूसरा भाग था बाह्यकर्ण, और दूसरा भाग है, पहला भाग था बाह्यकर्ण, दूसरा भाग था मध्यकर्ण। ठीक है, बाह्यकर्ण के अंदर क्या क्या पाया जाता है वापस देख लो। बाह्यकर्ण है, बाह्यकर्ण का पहला भाग होता है कर्ण पल्लव, जो सबसे बाहर वाला भाग होता है। फिर दूसरा भाग होता है बाह्यकर्ण का, दूसरे भाग को बोला जाता है बाह्यकर्ण कुहर। ठीक है, फिर मध्यकर्ण आता है। मध्यकर्ण के अंदर कान का पर्दा पाया जाता है। ठीक है, और मध्यकर्ण के अंदर मुख्य रूप से 3 अस्थिकाएं पाई जाती है। अस्थियां होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस है ये हथौड़े के आकार की होती है। इनकस है ये निहाई के आकार की होती है। स्टेपिस है ये घोड़े के रकाब के आकार की होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है अंतःकरण, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।